अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ कसान और हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले सबको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, आप सब लोगों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से और बहुत सारी दुआएं और वेल विशेस हमेशा की तरह कसान की तरफ से। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ जनवरी का पहला मंथ। नया साल है गाइस, पहला मंथ है इस साल का 2023 का। देखते हैं कि सब ज़ोडिएक्स के लिए मैं सब ज़ोडिएक्स की रीडिंग करूँगा, एक-एक कार्ड पुल करूँगा और उनको बताऊँगा कि इस आने वाले 1 हफ्ते की एनर्जी हर एक स्टार की क्या होती है। तो हो सकता है कि कुछ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मेरी ये वीडियो एक ही लेंथ में मिले, जबकि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स पे मेरी ये वीडियो पार्ट्स की शक्ल में मिले, मैं मेंशन कर दूँगा। तो गाइस, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ़ देने का गाइस, क्योंकि अब आ गया है टू 2023 नया साल। देखते हैं यार कि आप सब लोगों के लिए ये नए साल का पहला जो मंथ है जनवरी का और इसका जो पहला वीक है 1 से लेके 7 जनवरी तक, ये आप सब लोगों के लिए क्या लेकर आया है, क्या रहती है ओवरऑल एनर्जी पर वीक। तो ये पर वीक की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो बिना वक्त ज़ाय किए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरीज से और देखते हैं कि एरीज के लिए क्या है जनवरी के इस पहले वीक में। क्या है एरीज के लिए जनवरी के पहले वीक में, क्या है एरीज के लिए इस पहले वीक में। जस्टिस। सो एरीज वालों के लिए जो इस साल का पहला वीक है और उस वीक की जो ओवरऑल एनर्जी है, जो सिंगल कार्ड है वो है जस्टिस। मेजर अरकाना कार्ड है जस्टिस। इट्स ऑल अबाउट इंसाफ होना, इट्स ऑल अबाउट कोई चीज़ का आपके हक में हो जाना। तो इस जनवरी के पहले वीक में एरीज वालों, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि बैलेंस आएगा लाइफ में। या तो ये आपकी पर्सनैलिटी को बैलेंस कर रहा है इस कार्ड की एनर्जी, या आपकी लाइफ को ओवरऑल बैलेंस कर रहा है, या आपकी हेल्थ को बैलेंस कर रहा है, या आपके फाइनेंस को बैलेंस कर रहा है, या हर एक चीज़ को बैलेंस कर रहा है। अब जो चीज़ इस पहले वीक में, आज के दिन से थ्रू आउट 7 जनवरी तक आपको अपनी लाइफ के जिस भी पोर्शन में अगर कुछ फील होता है ऐसा कि यार मेरे फाइनेंस अच्छे हो रहे हैं, या मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, या मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हैं, तो ये उससे रेजोनेट होगा। सो बेस्ट ऑफ लक। ये पहला वीक आप लोगों का इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। गुस्से पे थोड़ा काबू रखो और जुबान पे ताला लगा के रखो, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दिस इज इट। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस के लिए ये आने वाले वीक में ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, कार्ड पहले ही पॉपअप हो गया, आई एम सॉरी गाइस। सो टू ऑफ वैंड्स। सो आई थिंक कि आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में रहोगे इस ये हफ्ता। पहला हफ्ता टॉरस वालों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये किसी चीज़ की तरफ इशारा हो, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है इस पहले वीक में आप लोगों के ऑरा में। तो थोड़ा-सा गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा-सा मूड भी ऑफ हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि टॉरस वालों तुम काबू पा लोगे, क्योंकि तुम लोगों ने जिन-जिन टॉरस वालों ने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि उन्होंने खुद को किस तरीके से बैलेंस करके और अपनी पर्सनैलिटी को जोन-सा है अलाइन करके चलना है आने वाले वक़्त में। तो नो डाउट्स इस वीक में आप लोग किसी चीज़ के इंतज़ार में हो। अब वो किसी इस सवाल के जवाब के इंतज़ार में हो या किसी चीज़ के होने के इंतज़ार में हो, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है। तो आई थिंक आप इसी तरीके से जुड़े रहो और खुद को काम डाउन रखो। जितना काम डाउन रखोगे, देखो मैं सबको यही गाइड कर रहा हूँ हर स्टार वालों को कि जितना काम डाउन रिलैक्स रहोगे, ज़ुबान पे काबू रखोगे और गुस्से पे काबू रखोगे, ये साल आप लोगों के लिए उतना अच्छा रहेगा। दिस इज़ इट। ये थी टॉरस वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं कि ओवरऑल एनर्जी पहले वीक में जेमिनी की कैसी रहेगी। सो लेट्स सी। कैसी रहती है एनर्जी ओवरऑल जनवरी के पहले वीक में जेमिनीज़ की। लेट्स सी गाइस। वेल, क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस हावी रहेंगे जेमिनी वालों, इस पूरे पहले वीक में आप लोगों पे इमोशंस हावी रहेंगे। वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन हाँ, नो डाउट आपका दिल और आपकी पर्सनैलिटी पहले से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा पिछले गुजरे हुए सालों की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना। अगर इस वीक में आप लोग मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे, तभी आप लोगों के लिए आने वाले बाकी के हफ्ते और ये पूरा साल मस्त रहेगा। तो लोगों की बातों में मत आना और डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये है जेमिनी को मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज। वेल, दिस इज इट। अब चलते हैं हम कैंसर की तरफ और देखते हैं कि कैंसर वालों के लिए ये पहले वीक में ओवरऑल एनर्जी क्या रहती है। क्या है कैंसर वालों के लिए। क्या है कैंसर वालों की एनर्जी ओवरऑल। ओके, देयर इज 6 ऑफ सॉर्ड्स।
सो आई थिंक कैंसर वालों ये पहला वीक थोड़ा-सा स्ट्रेस में गुज़रेगा, ज़्यादा नहीं लेकिन ये पहला हफ़्ता थोड़ा-सा स्ट्रेस में गुज़रेगा। आई डोंट नो ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब, बिज़नेस, करियर, हेल्थ या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। मुझे ज़्यादा जो वाइब आ रही है, वो या तो फाइनेंस की वजह से आ रही है या फिर रिलेशनशिप्स की वजह से आ रही है। लेकिन ये आपके लाइफ़ के तीनों के पोर्शन में से किसी भी एक पोर्शन से रिलेटेड हो सकता है, तो आप इसको इस तरीके से खुद के साथ रेज़ोनेट कर सकते हो, ठीक है कैंसर वालों? सो इस वीक थोड़ा-सा स्ट्रेस रहेगा लेकिन प्लीज़ स्टक मत होना, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में ना जाना वरना ये साल आप लोगों के लिए जितना अच्छा है, उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हो सकता है, ठीक है? तो मैं तो यही ब्लेसिंग करूँगा और यही दुआ करूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ये साल अच्छा रहे। इनफैक्ट ये पहला वीक इस जनवरी का अच्छा रहे। हुँ, हमेशा की तरह मेरी कॉफ़ी मेरे साथ है। वेल दिस इज़ इट ये थी कैंसर के लिए मैसेज इस आने वाले वीक का और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो और देखते हैं कि लियो के लिए क्या मैसेज है इस जनवरी के पहले वीक में। क्या है लियो वालों के लिए मैसेज 1 से लेके 7 जनवरी तक 2023 में? क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी? क्या है मैसेज? सो क्वीन ऑफ वैंड्स आई थिंक आप लोग अपनी एनर्जी में हो, काफ़ी पावर में नज़र आ रहे हो। कोई ना कोई एक चीज़ अकम्प्लिश्ड होगी, किसी ना किसी एक मिशन में सक्सेसफुल रहोगे इस आने वाले हफ्ते में। मुझे नहीं पता लियो वालों, तुम्हें पता है? एक्सक्यूज़ मी। मुझे लगता है कि ये आपके लाइफ के किसी भी पोर्शन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन नो डाउट पावर में नज़र आ रहे हो, काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो, काफ़ी काम डाउन नज़र आ रहे हो। इसी तरीके से काम डाउन रहना लियो वालों क्योंकि अगर गुस्सा करोगे या ज़्यादा लड़ो-झगड़ोगे या हर एक के साथ आर्ग्यूमेंट्स करोगे, तो ये महीना काफ़ी बकवास गुज़र सकता है, जो कि है नहीं ऐसा। कार्ड क्लियरली ये आप लोगों को बता रहा है कि ये पहला वीक बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होके उभर रही है इस साल में इनफैक्ट इस साल के पहले मंथ में, पहले हफ्ते में, जो कि काफ़ी पॉजिटिव सिंबल है आप लोगों के लिए। तो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रहो। मेरा जो आप लोगों को मैसेज है वो है स्ट्रॉन्ग रहने का, ठीक है? आई होप कि आप लोगों ने गेट कर लिया हो। वेल दिस इज़ इट। ये थी लियो वालों की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है विर्गो और देखते हैं कि विर्गो के लिए क्या मैसेज है आने वाले इस पहले जनवरी के हफ्ते में। क्या है मैसेज विर्गो वालों के लिए? क्या है मैसेज विर्गो वालों के लिए जनवरी के इस वीक में? सेवन ऑफ वैंड्स फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस आप लोगों के ऑरा में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सैड और काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हो विर्गो वालों, क्यों? ये साल का पहला मंथ है और इसका पहला वीक है। आप लोगों को मैं पिछले 3 महीनों से समझा रहा हूँ और इस साल की जो न्यू बिगिनिंग्स की जो न्यू ईयर की वीडियो थी, उसमें भी मैंने आप लोगों को काफ़ी समझाया है कि यार प्लीज़ खुद को सैड और मायूस मत करो। अपनी लोलो पे, अपनी ज़ुबान पे काबू रखा करो यार। मैं सब स्टार्स को ज़ुबान पे और गुस्से पे काबू करने का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इस साल सबके सब ज़ोडिएक्स ये काम कर लेते हैं जो कि बहुत मुश्किल काम है। ज़ुबान पे काबू पाना और गुस्से पे काबू पाना सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। अगर आप इस चीज़ पे काबू कर लेते हो लाइफ़ अच्छी हो सकती है। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आई डोंट नो कि तुम लोगों को क्यों नज़र नहीं आ रहा विर्गो वालों, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस प्लीज़ खुद को चेंज करो नहीं तो ये पूरा हफ्ता मायूसी में गुज़र सकता है। मुझे नहीं पता कि किस चीज़ को लेके स्ट्रेस में हो लेकिन मत लो स्ट्रेस। प्लीज़ मत लो स्ट्रेस, मत लो, मत लो, मत लो। वेल दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग विर्गो वालों की तरफ के लिए और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है ओके लिब्रा और देखते हैं कि लिब्रा के लिए ये हफ्ते का मैसेज क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप लोग अपनी पावर में हो। लियो और लिब्रा तुम लोगों की रीडिंग काफ़ी सेम है। पावर में नज़र आ रहे हो, पर्सनैलिटी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, अपने खुद के एलिमेंट में हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से रहो, स्ट्रॉन्ग हेडेड रहो, लोगों की बातों में मत आना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। नया साल है, पहला हफ्ता है, न्यू बिगिनिंग्स है, अपने पुराने और पास्ट ट्रॉमास को प्लीज़ भूल जाओ लिब्रा वालों। अगर पिछली चीज़ों को नहीं भूलोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए स्टेबल रहो और पावर में रहो। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। दिस इज़ इट। ये थी लिब्रा की रीडिंग और अब चलते हैं हम अगले स्टार की तरफ जो कि है स्कॉर्पियो। दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। हुँ, क्या बात है। मुतमईन नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो वालों अचानक से आउट ऑफ नोवेयर अपने जज़्बातों को तुम लोगों ने काबू कर लिया और इस पूरे वीक में आप लोग काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हो और इस पूरे वीक में आप लोग अपने जज़्बातों पे काफ़ी काबू पाते हुए नज़र आ रहे हो व्हिच इज़ वेरी गुड। आई मीन लाइक आई एम शॉक्ड, आई एम टोटली शॉक्ड, ट्रस्ट मी। मैं परेशान हो गया हूँ यार कि आप लोग अ एकदम 360 में कैसे आए हो? आई थिंक कि ज़्यादातर परसेंटेज स्कॉर्पियो वालों की ऐसी है, जो शायद मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, मोटिवेट हुए हैं, तो उन्होंने खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को और अपने ऑरा को चेंज करने का ठान लिया, व्हिच इज़ वेरी गुड, गुड फॉर यू। इसी तरीके से अपने जज़्बातों को बैलेंस रखो, इवॉल्व करो अपने इमोशंस को, ना कि दबाओ, ना कि कंप्रेस करो। जितना आप लोग अपने जज़्बातों को दबाओगे, उतना वो आप पे खुद पे फायर बैक होगा।
तो इधर-उधर पे ध्यान मत दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो और स्ट्रेट रहो, ठीक है? यही एक जौन-सा है, एक खुफिया चाबी है कि जिसके ज़रिए स्कॉर्पियो वालों आप अपने इस साल के इस पूरे मंथ को, ना कि इस मंथ को बल्कि पूरे साल को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकते हो। वेल दिस इज़ इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग और ये थी पहले हफ्ते में कि आप लोगों की क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी। अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। स्कॉर्पियो के बाद क्या आता है? सैजिटेरियस। तो देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। द एम्परेंस। अरे वाह! ज़्यादातर परसेंटेज सेक्रेटेरिएट वालों की ऐसी है जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, शादियाँ हो चुकी हैं या शादियों के बारे में प्लान चल रहा है और कुछ अपने और ऐसे जो सिंगल हैं सेक्रेटेरिएट्स और अभी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और सिर्फ फाइनेंस पे और अपने करियर पे तवज्जो देना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी देयर इज़ अ सक्सेस। सक्सेस है 2023 में सेक्रेटेरिएट्स वालों के लिए फॉर श्योर बहुत सारी सक्सेस है, ना सिर्फ इनके लिए, हर स्टार के लिए, लेकिन डिपेंड हर स्टार पे, आप लोगों पे खुद पे करता है। हम कोई जादू की छड़ी नहीं चला चला सकते। ये एक नॉलेज है, एक इल्म है जो हज़रत सुलेमान नबी से रिलेटेड है। तो इसीलिए टैरो कार्ड्स इट्स ऑल अबाउट अ गाइडलाइन, इट्स अ पॉसिबल प्रेडिक्शन व्हाट इज़ हैपन विद यू इन इन द पास्ट, इन द प्रेज़ेंट और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी फ्यूचर में। तो प्रेडिक्शंस गलत हो सकती हैं लेकिन गाइडलाइन जो आपको एक गाइडलाइन मिलती है और जो आप लोगों को एक मशवरा मिलता है, वो मुफ्त में कहीं से मिलता नहीं है, लेकिन अगर कहीं से मिल रहा है तो प्लीज़ उसको पिक कर लें क्योंकि वो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है। सो आई वुड से दैट कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नज़र आ रहे हो सेक्रेटेरिएट्स वालों और वो जो अनबैलेंस हुए हैं ऐसा कि वो पहले अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें, खुद को अलाइन करें, अपने इमोशंस को इवॉल्व करें, तभी इस साल का ये पहला वीक और आने वाले सब वीक्स और पूरे मंथ्स आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। वेल दिस इज़ इट। ये थी रीडिंग सैजिटेरियस के लिए और अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक गहमा-गहमी है आप लोगों के इर्द-गिर्द इस पहले हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा रश रहेगा लोगों का। इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, इल्ज़ामों से बचें, छोटे-मोटे इल्ज़ाम लग सकते हैं, किसी कानूनी उलझन में मत फँसना, कोई ऐसा बड़ा जौन-सा है डिसीज़न मत लेना लाइफ़ का, भले वो फाइनेंस हो, जॉब हो, करियर हो या लव रिलेशनशिप हो। खामोशी से इस पूरे मंथ को तसल्ली के साथ गुज़ारो, कम से कम लोगों में रहो और अपनी महफ़िल को थोड़ा-सा छोटा कर लो कैप्रिकॉर्न वालों। सिंगल हो, डबल हो, मैरिड हो, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी है सबके लिए सजेशन सेम ही है। यही वो एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अच्छे तरीके से इस पूरे साल को और इस पूरे मंथ को ड्राइव कर सकते हो। ये भी बड़े क्विक मैसेज है, बड़े छोटे-छोटे मैसेजेज़ आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाले कुछ टाइम में और आने वाले वीक में आप लोगों के लिए एक मुकम्मल हर स्टार की अलग-अलग से हर मंथ की और लव रीडिंग स्पेशली मेरा सेशन आ रहा है लव रीडिंग से रिलेटेड कि जनवरी में हर स्टार की लव रीडिंग कैसी रहेगी, क्या रहेगी, आप लोगों की लव लाइफ़ की सिचुएशन और रिलेशनशिप्स की सिचुएशन, तो उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। दिस इज़ इट। ये थी कैप्रिकॉर्न की और अब चलते हैं एक्वेरियस वालों। एक्वेरियस वालों 10 ऑफ सोर्ड, देयर इज़ अ डिसेप्शन, डिसीवर, कोई धोखा मिल सकता है पहले हफ्ते में, कोई झूठ बोल सकता है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो आपका लवर है, लड़का हो या लड़की, सबके लिए सेम एक ही सजेशन है, डोंट ट्रस्ट एनीवन। इस जनवरी के पहले वीक में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, वरना धोखा मिल सकता है इस पहले हफ्ते में, तो इस चीज़ से बचें। दिस इज़ इट। और अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा खूबसूरत पाइसेस। स्पाइसेस द मैजिशियन सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एक बड़ा मेजर अरकाना कार्ड इसको माना जाता है। पाइसेस वालों, मुझे लगता है कि इस साल के पहले ही हफ्ते में, जनवरी के पहले ही हफ्ते में आप लोगों ने कुछ पॉजिटिव और कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। दिस इज़ गुड। अगर आप लोग थोड़ी-सी अपनी हिसारबंदी करवा लो या आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड करवा लो खुद को, स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओ, तो ट्रस्ट मी आप लोग ये जो कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि चारों एलिमेंट्स की पावर आपके ऑरा में इस साल के पहले वीक में, पहले 7 दिनों में नज़र आ रही है, व्हिच इज़ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव थिंग पाइसेस वालों। अगर आप कुछ बहुत बड़ा या कुछ बहुत नॉर्मल मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई थिंक सो कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट कर रहे हो। फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, आप हर चीज़ को परफेक्ट अ, माँग रहे हो। इस साल में आप लोगों को सब कुछ चाहिए और हर एक चीज़ की परफेक्शन चाहिए। तो अगर इस चीज़ पे अगर आप लोग इस तरीके से रिएक्ट करोगे, पॉज़िटिव रहोगे और अच्छा मैनिफेस्ट करोगे, तो उसके लिए बेशुमार मेहनत है। लोगों की बातों में नहीं आना, झूठ नहीं बोलने, गुस्सा नहीं करना, खुद पे काबू करना है। यही वो तरीका है जिससे पाइसेस वालों, ट्रस्ट मी, आप इस पूरे साल में बादशाह बन सकते हो। येस, देयर इज़ अ चांस। आपके लिए भी चांस है कि आप लोग इस साल में सक्सेस हासिल कर सको। पैसा बहुत आ सकता है, लव एंड रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, शादियाँ भी हो सकती हैं, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, पुरानी बीमारियाँ खत्म हो सकती हैं, ट्रैवलिंग भी हो सकती हैं क्योंकि इस साल को बेसिकली ट्रैवलिंग का ईयर भी माना जा रहा है। बहुत सारी हिजरत और माइग्रेशन भी होने वाली है, पढ़ाई से रिलेटेड या नए कारोबार या जॉब से रिलेटेड। तो पाइसेस वालों, स्ट्रॉन्ग रहो, इसी तरीके से चलते रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत सोचना वरना सब गड़बड़ हो सकती है। दिस इज़ इट। ये थी गाइस जनवरी के पहले वीक की एक शॉर्ट सी रीडिंग हर स्टार की, जो कि मैंने सबको क्विक रीडिंग बताई और सबको मैंने बता दिया कि हर स्टार के लिए
आने वाले इस पहले 7 दिनों में क्या-क्या एनर्जी कैरी हो रही है और क्या है मैसेज। वेल गाइस, दिस इज़ इट। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। टेक केयर, तब तक के लिए इजाज़त दें। लव एंड पीस गाइस आप सब लोगों को।